युवा कांग्रेस अर्की ने आज राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन को लेकर अध्यक्ष अशोक भारद्वाज की अध्यक्षता में एसडीएम अर्की के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है। अशोक भारद्वाज ने कहा कि मोदी सरकार देश को बेचने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन कुछ नहीं है बल्कि देश को बेचने का जरिया है। उन्होंने कहा कि जनता के खून पसीने की कमाई से बनी सरकारी संपत्तियों को मोदी सरकार अपने 4-5 पूंजीपति मित्रों को सौंपना चाहती है। भारद्वाज ने कहा कि राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को बताया है कि जैसे जैसे सरकार निजी हाथों में सरकारी संपत्तियों को बेचेगी उससे युवाओं के रोजगार के अवसर समाप्त होते चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र निष्पक्ष था, इसमें किसी का एकाधिकार नहीं था। युवाओं को संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप रोजगार के अवसर मिलते थे। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा जो ये दुगलकी फरमान आया है उसका हिमाचल यूथ कांग्रेस पुरजोर करती है, जिसको लेकर उन्होंने आज एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। वहीं युवा कांग्रेस लीगल सेल के प्रदेश सचिव भीम सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार द्वारा सरकारी संपत्तियों का निजीकरण करने को लेकर युवा कांग्रेस विरोध करती है। उन्होंने कहा कि ऐसा निर्णय आने वाले समय में देश के लिए घातक होगा। आज अर्की युवा कांग्रेस द्वारा एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन दिया गया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के खिलाफ था, जो कि मोदी सरकार द्वारा सरकारी संपत्तियों को निजीकरण किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज ज्ञापन दिया गया। युवा कांग्रेस का उद्देश्य है कि जो सरकारी संपत्तियां बेची जा रही है उसे बंद किया जाए, क्योंकि इसके द्वारा जो सरकारी क्षेत्र में रोजगार है वो खत्म हो रहे हैं। अर्की युवा कांग्रेस इसका विरोध करती है। यदि जल्दी से जल्दी इस निर्णय को वापस नहीं लिया गया तो युवा कांग्रेस अर्की इसके खिलाफ सड़कों पर धरना प्रदर्शन करेगी। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम सभी लोगों को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना क्या है। इस ज्ञापन के माध्यम से हमने केंद्र सरकार को एक संदेश दिया, युवा कांग्रेस ने एक संदेश दिया कि जिस तरह से केंद्र सरकार आने वाले समय में जितनी भी हमारी सरकारी संपत्तियां हैं, सरकारी संस्थान हैं, उनका निजीकरण करने जा रही है, उसका विरोध किया गया। इसका मैं सीधे तौर पे आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि यह वही केंद्र सरकार है जो कहती थी कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, या जिसने स्टैंड अप और स्टार्टअप योजना जैसे प्रोग्राम लॉन्च किए थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आज वो स्टैंड अप और स्टार्टअप जैसी योजनाएं कहाँ पे है? हमारे प्रदेश और देश तो छोड़िए, इनसे पूछना चाहता हूं कि अर्की विधानसभा क्षेत्र के अंदर इन योजनाओं के माध्यम से कितने युवा बेरोजगार साथियों को रोजगार मिला। साथियों, इसका सीधा सा उदाहरण है कि जिस तरह से इन्होंने इस निजीकरण के माध्यम से देश के अंदर स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, रेलवे, आपके स्टेडियम्स इत्यादि इन चीज़ों को बेचने का कार्य किया है, युवा कांग्रेस इसका भरपूर विरोध करती है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए अर्की से राकेश कुमार की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।